हमारी जो है क्लास है आज, जो हम लोग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं पैकेजिंग एंड लेबल डिज़ाइन का है ये बेसिकली। ठीक है, मेरे बारे में तो आप लोग सब जानते ही हैं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत दोबारा से बता देती हूँ। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से पिछले 4 साल से इसमें काम कर रही हूँ। इस साल में या इन 4 सालों में मैंने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया है। मतलब लोगो डिज़ाइनिंग भी किए हैं मैंने, बैनर डिज़ाइन भी किए हैं, सोशल मीडिया डिज़ाइन भी किए हैं। तो इन सब चीज़ों से मैंने सारे डिज़ाइंस भी किए हैं, मैंने इंटर्नशिप्स भी वगैरह सब कुछ किया हुआ है। ठीक है, तो पैकेजिंग में इस फील्ड में मैं इस तरीके से आ गई हूँ कि जो काम आपको ज़्यादा मिलने लग जाता है तो आप उस चीज़ में ज़्यादा इन हो जाते हैं और उस चीज़ में आप ज़्यादा जो है वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मुझे ज़ाहिर सी बात है, मुझे भी नहीं पता था कि ये सीखना कहाँ से है। तो मैं मोस्टली जब भी किसी से पूछती थी तो वो मुझे यही कहते थे कि हमें इस फील्ड के बारे में ज़्यादा नहीं पता। तो मैं जितना यूट्यूब पे सर्च करती थी तो इस पे इतने चैनल्स वगैरह भी नहीं थे। तो सिर्फ मुझे एक मिला था, अरसलान अली का, जिनका डिज़ाइन एकेडमी का यूट्यूब चैनल है। तो उनसे जस्ट डायलाइंस बनाना और डायलाइंस की डिटेल वगैरह कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और वो सब कुछ मैंने उनसे सीखा कि डायलाइंस किस तरीके से बनती है। बाकी उसके ऊपर डिज़ाइन किस तरीके से बनता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो था वो क्लाइंट्स के साथ काम कर करके ये एक्सपीरियंस आया है काम में, और फिर उसके साथ इम्प्रूवमेंट भी उसी तरीके से आती गई है। ठीक है, तो मुझे ज़्यादातर इतना कोई गाइड करने वाला नहीं था कि डिटेलिंग किस तरीके से ऐड करते हैं, किस चीज़ को देखना पड़ता है, छोटी से छोटी चीज़। तो अभी जहाँ पे मैं जॉब कर रही थी, बल्कि कर रही हूँ, अभी भी 1 साल होने वाला है मुझे उनके साथ। तो वो एक एक्सपर्ट पैकेजिंग डिज़ाइनर हैं। तो उनके साथ जब मैंने काम स्टार्ट किया तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सिखाई हैं कि पैकेजिंग में जो है वो ये चीज़ें, जो छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। डिज़ाइन जो है, ओवरऑल डिज़ाइन वो आपका छोटी-छोटी सी चीज़ों के साथ जो है वो अट्रैक्टिव बनता है। तो वो मेरे जो पहले डिज़ाइन्स होते थे उनमें वो छोटी-छोटी सी चीज़ों का मैं ध्यान नहीं रख पाती थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज़ होती हैं, और ना ही मुझे कोई एज़ सच ऑनलाइन समझ लें या ऑफ़लाइन समझ लें, कोई ऐसा गाइडर नहीं मिला जो पैकेजिंग डिज़ाइन में मुझे जो है वो गाइड कर सके कि क्या-क्या चीज़ें आपके डिज़ाइन में जो हैं वो नहीं हैं और क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उनके साथ काम करके मैंने फिर ये सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब जाके मुझे अपने डिज़ाइन में काफ़ी सारी जो है इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। तो इसमें हम देखते हैं कि पैकेजिंग डिज़ाइन बेसिकली होता क्या है हमारे पास। अगर आप देखें, आजकल आप लोगों को हर तरफ पैकेजिंग नज़र आती है। आप देख लें तो छोटी से छोटी चीज़ की भी पैकेजिंग होती है। ठीक है, चाहे वो एक मशीन की सुई क्यों ना हो, उसकी भी पैकेजिंग होती है। उसका जो पैकेट बनता है उसकी भी पैकेजिंग होती है। उसका भी छोटा सा पैकेट बनता है जिसके अंदर वो बहुत सारी जो है वो नीडल्स जो होती हैं उसमें पैक होके आती हैं। तो इस तरीके से अगर आप और ज़्यादा अगर आप देखना चाहते हैं तो आजकल जो अंडों के रैक्स होते हैं या जिसमें अंडे रख कर आते हैं, उसके ऊपर भी एक रैपिंग लेबल बना हुआ आता है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी डिज़ाइनिंग होती है। तो उनके भी जो पैकेजिंग होती है अंडों की, वो भी आजकल हो रही है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अहमियत होती जा रही है पैकेजिंग की। तो यहाँ पे जो मैंने देखा है, मोस्टली जो डिज़ाइनर क्या करते हैं, उनको तो इस फ़ील्ड के बारे में बहुत कम लोगों को, जो डिज़ाइनर्स हैं उनको पता होता है। बहुत सारे लोग जैसे ही डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं तो उनको लगता है कि बस हमने तो लोगो डिज़ाइनर ही बनना है, इस फ़ील्ड में सिर्फ लोगो डिज़ाइनिंग ही है। ठीक है, तो वो मोस्टली लोग लोगो डिज़ाइनिंग की तरफ चले जाते हैं या सोशल मीडिया डिज़ाइंस की तरफ चले जाते हैं, बैनर डिज़ाइंस, और जो बाकी ये जो बड़ी-बड़ी फ़ील्ड्स हैं, यूआई यूएक्स डिज़ाइन भी समझ लें, वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा हो गया। लेकिन बहुत कम लोग जो है पैकेजिंग डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। इसके बाद जो है एक और फ़ील्ड है, इन्फोग्राफिक्स डिज़ाइन। वो भी आप लोगों में से कुछ लोगों को अगर नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हैं। तो मैंने भी इन्फोग्राफिक डिज़ाइन में काम किया, तब मुझे पता चला कि इन्फोग्राफिक्स भी डिज़ाइनिंग में है, और उसमें बहुत कम लोगों को भी पता है कि इन्फोग्राफिक्स भी कोई चीज़ है। वो भी मैं आप लोगों को अगर कभी टाइम मिला तो बताऊँगी कि इन्फोग्राफिक्स क्या चीज़ है। ठीक है, तो पैकेजिंग डिज़ाइन में अगर हम आते हैं तो हमारे पास पैकेजिंग डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप अगर घर में देखें, आपकी जो शैम्पू की बॉटल के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ होता है, वो भी पैकेजिंग डिज़ाइन की एक टाइप है। आपके घर में अगर हम कोई डिनर सेट है, उसका बॉक्स है, उसके ऊपर जितनी भी डिज़ाइनिंग की होती है, वो सारी पैकेजिंग डिज़ाइन में आती है हमारे पास। अभी स्क्रीन पे आपको कुछ सैंपल्स भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये आपके पास एक ऑयल की बॉटल है, हेम्प ऑयल बॉटल, उसका एक बॉक्स है और उसका ये डिज़ाइन आपको नज़र
आ रहा है। सेम इस तरीके से आप लोग अब अगर आप देखें तो आपके इर्द गिर्द हर तरफ पैकेजिंग है। आप ये आइसक्रीम का रैपर भी देख सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी पैकेजिंग की हुई है। ये हमारे पास योगर्ट है, इसका ये जो कप है इसके ऊपर पैकेजिंग की हुई है। ये चॉकलेट बॉक्स है, इसके ऊपर भी पैकेजिंग की हुई है। ये फिर हमारे पास स्नैकर्स जितने भी आते हैं, ये हमारे पास ये देखें सुपर क्लीन, ये किसी डिटर्जेंट की बॉटल है, उसके ऊपर भी पैकेजिंग की हुई है। तो हमारे पास पैकेजिंग की टाइप्स भी हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पैकेजिंग की फील्ड में जा रहे हैं तो आपने सारी पैकेजिंग की टाइप सीखनी है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसमें अगर आप एक फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप लेबल्स बनाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप बॉक्स बनाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आगे जाके हम देखते हैं कि लेबल्स में क्या टाइप्स हैं, बॉक्स में क्या टाइप्स हैं, तो हम लोग उसमें देख लेंगे डिफरेंट। तो आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आप इसमें कौन सी फील्ड में ज़्यादा आगे जा सकते हैं, क्योंकि सब कैटेगरीज भी होती हैं। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लोगो डिज़ाइन है, यूआई यूएक्स है, बैनर है, सोशल मीडिया डिज़ाइन है, इन्फोग्राफिक्स हो गए, और उसके साथ हमारे पास ये पैकेजिंग एंड लेबलिंग भी एक फील्ड है उसमें, ठीक है। तो अब इसमें भी सब कैटेगरीज हैं। जिस तरह लोगों के अंदर सब कैटेगरीज हैं कि लोगों की टाइप्स होती हैं, कितने टाइप्स के लोगो होते हैं, इस तरीके से हमारे पास पैकेजिंग एंड लेबलिंग डिज़ाइन में भी हमारे पास डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं। तो आप किसी एक कैटेगरी को पकड़ के उसमें भी एक्सपर्ट हो सकते हैं। आपको जो कैटेगरी बनाना ज़्यादा आसान लगे आप उसको पकड़ के उसमें भी एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो उसमें भी आप काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मैं सिर्फ अभी जो काम करती हूँ मोस्टली स्टार्ट में जो मैंने काम किया वो मोस्टली लेबल्स पर किया था, ठीक है। उसमें मैं सिंपल, अब ये नहीं कि लेबल्स डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, उसमें आपके पास मेडिसिन की बॉटल्स के भी लेबल्स आ सकते हैं, विटामिन की बॉटल्स भी हैं, शैम्पू की बॉटल हैं, कॉस्मेटिक की बॉटल्स हैं, इनका लेबल आ गया, वाटर की बॉटल्स हैं, फूड की भी होती हैं, ड्रिंक्स की भी होती हैं, तो डिफरेंट है। लेकिन मैं जो काम करती थी मोस्टली वो मैं कॉस्मेटिक्स करती थी। कॉस्मेटिक्स में जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाती हैं या बॉटल्स आ जाती हैं, जैसे आप समझ लें लोशन वगैरह हो गई, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, ठीक है, इसकी जो भी लेबलिंग होती थी वो मैं करती थी। और वो मोस्टली मेरी मिनिमल होती थी, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वाली भी नहीं होती थी। तो कॉस्मेटिक वाली जितनी भी अगर आप देख लें तो वो इतनी डिटेल्ड नहीं होती, बहुत ज़्यादा जो है वो सिंपल मिनिमल सी ही होती हैं। तो हमारे पास डिफरेंट हो जाती हैं, वो डिटेल्ड वाली भी होती हैं और मिनिमल भी होते हैं। तो जो आप इजीली कर सकते हैं या जिसमें आपको करने में मज़ा आए तो आप उस फील्ड की तरफ जा सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास के पैकेजिंग हमारे पास दो टाइप्स की होती है, ठीक है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग डिज़ाइन भी हम कह सकते हैं टोटली पूरा इसको, लेकिन हम इसको पैकेजिंग ही कहते हैं, पैकेजिंग में ही आता है, लेबलिंग इसके अंदर ही आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो सब कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक है लेबल डिज़ाइन और एक है बॉक्स डिज़ाइन, ठीक है। लेबल डिज़ाइन में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जिनके ऊपर आपका लेबल डिज़ाइन होता है, लेबल डिज़ाइन होते हैं। इसमें सबसे पहले कॉस्मेटिक है। कॉस्मेटिक में आपको मैंने पहले भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स दे दिए हैं, जैसे सीरम वगैरह हो गया, आपकी लिपस्टिक वगैरह के ऊपर जो भी स्टिकर्स बने हुए होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब आई शेडो के ऊपर जो भी डिज़ाइन बना होता है उसकी पैलेट के ऊपर, तो वो भी इसी में लेबल्स में ही आ जाता है। इसके साथ अगर आप मस्कारा वगैरह जो भी देख लें या उनके बॉक्स की पैकेजिंग देख लें, बॉक्स की डिज़ाइनिंग देख लें, ठीक है, तो वो तो चलो बॉक्स डिज़ाइनिंग इसमें आ जाता है, लेकिन मस्कारा के ऊपर जो लेबल लगा हुआ होता है या लोगो लगा हुआ होता है उसके ऊपर छोटा सी डिटेल वगैरह भी ऐड होती है, तो वो हमारा लेबल डिज़ाइनिंग में ही आ जाता है। तो मोस्टली हमारे पास कॉस्मेटिक्स लेबल, कोल्ड ड्रिंक्स के जैसे आप जूसेस की बॉटल्स देख लेते हैं, इसके साथ हमारे पास जिस तरह कोका कोला हो गया, 7 अप, इसके ऊपर जो भी बॉटल्स के ऊपर जो स्टिकर्स लगे हुए होते हैं वो हमारे इस सब में आ जाते हैं। जार लेबल्स, जार लेबल मोस्टली जो हमारे ग्लास जार होते हैं, जैसे आप लोग एग्जांपल ले लें जिसमें हनी आती है, शहद, या फिर हमारे पास जैम वाले जार होते हैं उसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास उसके ऊपर जार लेबल हमारे वो वाले होते हैं। और भी बहुत सारे होंगे जार्स, ठीक है, मोस्टली तो मैं उसके बारे में जो मैंने आपको ये जार लेबल्स को बता दिया। इसके बाद हमारे पास हैंगर टैग, अगर आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो हैंगर टैग्स अगर आप देख लें तो हमारे जो ड्रेसेस के साथ जो टैग्स लगे हुए होते हैं वो भी इसी में आते हैं, ठीक है, इसमें आते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास दूसरे भी होते हैं, जैसे कि समझ लें
किसी बॉटल के ऊपर टैग लगा हुआ होता है उसको उसकी सीलिंग के लिए, ठीक है, तो वो भी इसी में ही आता है हैंगर टैग्स। या फिर समझ लें कि आपके पास एक प्लास्टिक बैग है, जैसे आजकल अगर आप ओपन हेडफोन्स लेने जाएं तो उसका जो प्लास्टिक बैग होता है उसके ऊपर भी आपको एक छोटा सा जो है वो स्टिकर लगा हुआ नज़र आएगा। वो एज एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा हुआ भी है, आपको ये नज़र आएगा। एक ये भी है हमारे पास, ठीक है, ये थोड़ी सी ब्लर पिक्चर है लेकिन ये आपको आइडिया हो जाएगा इस तरीके से हमारे पास कि ये हैंगर टैग्स होते हैं हमारे पास, तो इसका भी लेबल बनता है, तो ये इसके ऊपर प्रिंट होता है। इस तरीके से इस तरह के भी हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट है हमारे पास पाउच लेबल, ठीक है। पाउच आपने देखे होंगे, मोस्टली कॉफ़ी के पाउच होते हैं। कॉस्मेटिक्स में अगर आप देख लें तो हमारे पास क्लींजिंग पैक होता है, या हमारे पास फेशियल किट होती है, तो उसके वो पाउचेज़ में भी आती हैं, तो उसके ऊपर भी पाउचेस के ऊपर भी जो डिज़ाइनिंग होती है वो हमारे पास पाउच लेबल डिज़ाइन इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। इस तरह के मोस्टली वो नज़र आते हैं। आप केचप का ले लें, केचप का पाउच ले लें, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर आ जाता है हमारे पास। इसके बाद रैपिंग लेबल हमारे पास कौन से होते हैं? रैपिंग लेबल हमारे पास जो ओवरऑल बोतल को कवर कर रहे होते हैं वो हमारे पास रैपिंग लेबल होते हैं। उसको भी कह सकते हैं। एक और रैपिंग लेबल होता है हमारे पास मोस्टली, जैसे अगर हम लोग किचन एसेसरीज लेने जाते हैं, जैसे फ्राई पैन है, उसके ऊपर आपको आजकल जो है वो एक किसका पेपर टाइप लगा हुआ होता है, पेपर रैप किया हुआ, और वो जो है उसके ऊपर ये रहा, ठीक है, ये वाला, तो इसको भी हम लेबल कहते हैं। ये हमारे पास इसको भी हम जब डिज़ाइन करते हैं तो ये रैपिंग पेपर होता है, और ये मोस्टली प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है। ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर वो रैपिंग स्टाइल यूज़ करता है, कौन से के ऊपर वो स्टिकर यूज़ करता है, कौन से के ऊपर जो है वो डिफरेंट चीज़ें यूज़ करता है। तो डिफरेंट क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी आपके पास किस चीज़ का लेबल आपके पास बनवाने के लिए आपको कह रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्टली जो है इस तरीके के लेबल डिज़ाइनिंग होते हैं। इसके बाद हमारे पास है बॉक्स डिज़ाइन। बॉक्स डिज़ाइन भी डिफरेंट होते हैं। अगर इर्द गिर्द अपना देख लें, डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं और डिफरेंट स्टाइल के भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से होते हैं, किस तरीके के होते हैं हमारे पास। एसेसरीज बॉक्स होते हैं, बहुत सारे एसेसरीज हो गए डिफरेंट, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की एसेसरीज़ को देख लें, ऑटोज़ की देख लें, बाइक है, कार हो गई, इस तरीके से हेडफोन्स वगैरह, मोबाइल एसेसरीज़ देख लें, ठीक है, लैपटॉप की एसेसरीज़ देख लें, जैसे माउस हो गया, हेडफोन हो गई हमारे पास, और भी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, उनके बॉक्सेस जो है अगर आप देख लें तो एसेसरीज़ बॉक्सेस उसमें आ जाती हैं हमारे पास सारे। तो बहुत सारी इसमें और भी बहुत सारी है, मैंने जस्ट सिंपल सी लिखी है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। मेडिसिन बॉक्सेस जो हमारे पास टैबलेट के बॉक्सेस होती हैं उनके ऊपर भी डिज़ाइनिंग वगैरह हुई पड़ी होती है। इस तरह हमारे पास डिलीवरी बॉक्सेस, जैसे फास्ट फूड की डिलीवरी वगैरह करते हैं, ठीक है, वो भी इसमें आते हैं डिलीवरी बॉक्स। डिलीवरी बॉक्स मोस्टली कोई भी प्रोडक्ट हो उसको डिलीवर करने के लिए जो वो बॉक्स हमसे बनवाते हैं, या जो भी बॉक्स उसके लिए यूज़ होता है उसको डिलीवरी बॉक्स कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जूसेस के भी बॉक्स होते हैं, जैसे कार्ड के बने हुए होते हैं, जैसे सिंपल बॉक्स हमारे पास होते हैं जूस वाला, वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके पास बॉटल के बॉक्स, जैसे आप परफ्यूम है उसका बॉक्स है, उसका बॉक्स बनाना है, ठीक है, वो उसके अंदर जो है वो उसका बेस डिज़ाइन बना हुआ है, उसके ऊपर जो है वो डब्बे के साथ जो है उसको बंद किया हुआ है, उसके ऊपर जो भी डिज़ाइनिंग की जाती है तो वो हमारे पास मोस्टली, ये एक बॉटल परफ्यूम की मैंने आपको एग्जांपल दिया। इस तरीके से और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे पास सीरम के हो जाते हैं बहुत सारे। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोगों ने देखी भी थी ऊपर, ठीक है, ये एक हेम्प ऑयल के। इस तरीके से हमारे पास सीरम के बहुत सारे सीरम्स होते हैं, हेयर सीरम्स भी होते हैं, ठीक है, फेस सीरम भी होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं, उनके बॉटल्स के भी बॉक्सेस भी बनाए जाते हैं। फास्ट फूड का भी मैंने आपको बता दिया, जैसे पिज़्ज़ा बॉक्स हो गया हमारे पास, बर्गर का बॉक्स हो गया, और भी बहुत सारे जितने भी इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास बैग्स लेबल्स में जो है एक और लेबल भी आता है, अगर आप देख लें, जैसे फास्ट फूड का उनका एक बैग होता है जिसमें वो डिलीवरी करते हैं, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उसके ऊपर उनकी कंपनी का नेम लिखा हुआ होता है, प्रिंट किया हुआ होता है, ठीक है, वो कागज़ टाइप होता है कुछ इस तरीके से, वो वाला होता है। अब आते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के बॉक्सेस हैं आपके पास। ये तो अब हमने देख लिया कि हमारे पास पैकेजिंग डिज़ाइन में दो कैटेगरीज हैं मेन।
एक है लेबल डिज़ाइन और एक है बॉक्स डिज़ाइन। अब लेबल डिज़ाइन में हमारे पास डिफरेंट लेबल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के कॉस्मेटिक, कोल्ड ड्रिंक, जार, हैंगर, प्लास्टिक पाउच, रैपिंग, प्लास्टिक बैग्स के भी होते हैं। आप लोग मोस्टली अगर हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो किसी ने कस्टम प्लास्टिक बैग्स भी बनवाए होते हैं अपनी शॉप के लिए, उसके ऊपर भी उनके लेबल्स वगैरह लगे हुए होते हैं। तो उस तरीके से वो भी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास है बॉक्स डिज़ाइन। बॉक्स डिज़ाइन में भी अगर आप देख लें तो डिफरेंट स्टाइल के आपको यहाँ पे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। ये भी बॉक्स है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, ये हमारे पास है ओपन विंडो बॉक्स, ये है हमारे पास है फुल बॉक्स है, ये हमारे पास हैंगिंग टाइप है या समझ लें हैंड होल्डिंग अगर आप इसको कह सकते हैं, ये भी उसी में आ रहा है। और ये हमारे पास ये वाला जो है हमारे पास ये वाला, ये अक्सर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे वो एक ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग होती है, उसके अंदर कार्ड डाला हुआ होता है और वो उसकी तरह स्लाइडर की तरह ओपन होता है मोस्टली। तो ये उसके अंदर का कार्ड है हमारे पास, ये उसके अंदर की पैकेजिंग है। ये प्लास्टिक बैग की जो मैं आपको समझा रही थी, ये वो वाली हमारे पास क्या है, ये उसकी एक एग्जांपल है जो भी है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हमारे पास ये भी एक है, मैं आपको दिखा दूँ प्रोडक्ट पैकेजिंग डिज़ाइन की एक सैम्पल्स हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक्स से है आई थिंक, ये हमारे स्नैकर्स, ये सीरम की बॉटल्स मोस्टली इस तरीके की होती हैं, तो इनके ऊपर भी हमारा जो डिज़ाइन लगता है वो लेबल डिज़ाइनिंग में ही आता है। इस तरह हमारे पास ये प्रोटीन की बॉटल्स इस तरीके से होती हैं, या फिर हमारे पास मेडिसन की हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी मेडिसन वगैरह हों उनके ऊपर भी हमारे पास बॉटल के ऊपर जो डिज़ाइन लगता है वो रैपिंग लेबल होता है। ये इस तरह हमारे पास कॉस्मेटिक्स के बॉटल्स के लेबल समझ लें, ट्यूब्स के समझ लें, जैसे हमारे पास फेस वॉश हो गया, शैम्पू, कंडीशनर, ये हमारे पास एक क्रीम है, क्रीम की बॉटल का लेबल, छोटी सी जार क्रीम की बॉटल होती है हमारे पास या डिब्बी होती है छोटी सी, उसके ऊपर भी जो डिज़ाइन बना होता है रैप किया हुआ, वो भी हमारे पास लेबल डिज़ाइनिंग में ही आता है। ठीक है, आई थिंक कोई ज्वाइन कर रहा है। माइक ऑफ कर दें कश्माला। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी बॉक्स की डिटेल पर फर्दर, क्योंकि लेबल के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल बता दिया। अब बॉक्स के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आपको भी डिफरेंट बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, हर बॉक्स की डिफरेंट स्टाइल की पैकेजिंग होती है, डिफरेंट इनकी डायलाइंस होती हैं, डिफरेंट स्टाइल की इसके ऊपर हम लोग पैकेजिंग कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से ये ओपन होते हैं। इनके ऊपर क्या क्या हम लोग किस तरीके से पैकेजिंग के इसकी डिज़ाइनिंग किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। इनकी अलग अलग जो है वो साइज़ की डायमेंशंस होती हैं हमारे पास, और उसको बनाते किस तरीके से हैं, किस तरह की हमारे पास डायलाइन होती हैं इसकी, तो वो सारी हम लोग इस कोर्स में इंशाल्लाह देखेंगे। ये हमारे पास है, इसका अलग नाम है, ये हमारे पास होता है मेलर बॉक्स, मोस्टली इसको हम कहते हैं मेलर बॉक्स, या इसको पिज़्ज़ा बॉक्स भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं। तो इसको हम मेलर बॉक्स कहते हैं, जो मोस्टली डिलीवरी के लिए यूज़ होता है, किसी भी प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए। तो ये भी एक टाइप है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है बॉक्स की, और ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये सिंपल है, और ये हमारे पास मेलर बॉक्स है। हमारे पास ये सिंपल बॉक्स है, और ये हमारे पास ड्रार बॉक्स है जो ऐसे स्लाइड करके निकलता है, जिसको अगर हम एक साइड से खींच के निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, ड्रार बॉक्स होता है। ये है हमारे पास जिसका ढक्कन ऊपर से ओपन होता है, जैसे मोस्टली मोबाइल के बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, ये वो वाला बॉक्स है। ये भी ये तकरीबन ये तीनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। तो इनकी डिफरेंट डायलाइंस होती हैं। इन सब चीज़ों में हम देखेंगे कि इनके फ्लैप्स क्या होते हैं, क्रीसिंग लाइंस क्या होती हैं, डायलाइंस वगैरह क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें, और इनको हम कस्टम डायलाइंस को लेकर किस तरीके से बनाते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हम सारी देखेंगे। और इनकी हम लोग स्पेशली ये भी देखेंगे कि अगर क्लाइंट हमें डायलाइन नहीं देता, वो सिर्फ हमें साइजेस भी देता है, तो उसके हिसाब से हमने किस तरह से डायलाइन बनानी होती है।
वो भी हम देखेंगे। और मैं आपको इंशाल्लाह ये भी बताऊंगी कि अगर आपके पास कोई बॉक्स है या आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट है और उसके लिए आप बॉक्स बनाना चाहते हैं तो आप उसकी मेजरमेंट किस तरीके से लेंगे, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह वो भी साथ में बताऊंगी कि हम लोग किस तरीके से उसकी मेजरमेंट लेते हैं, कि क्या क्या चीज़ें उसमें हम लोगों ने देखनी होती हैं। ये मैंने एक रखा है आप लोगों के लिए कि मोबाइल फ़ोन का जो बॉक्स होता है इस तरीके का, ये भी हमारे पास एक बॉक्स पैकेजिंग की टाइप है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मटेरियल की बेस पर हमारे पास क्या क्या उनकी टाइप्स होती हैं। ऊपर हमने देख ली, सबसे पहले हम लोगों ने देखी है पैकेजिंग डिज़ाइन। ये है डिज़ाइन वाइज हमारी इसकी कैटेगरीज। ठीक है, ये डिज़ाइन वाइज टाइप्स हैं हमारी। और अब हो गया मटेरियल टाइप, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लेबल्स होते हैं। समझ ले प्रिंटिंग के हिसाब से मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें माइंड में रखनी पड़ती है कि क्लाइंट ने अगर हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताई हैं तो उस हिसाब से हमें किस तरह से उसका लेबल बनाना है, क्या चीज़ें अपने माइंड में रख कर हमने उसका लेबल बनाना है। तो ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लेबल का सबसे पहले देख लेते हैं मटेरियल के हिसाब से, या समझ लें कि उसकी बेस के हिसाब से कि कितने हमारे पास किस किस टाइप्स के लेबल होते हैं। मे बी थोड़े और भी हो, यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं वो लिमिटेड हो। अगर आप लोगों के पास किसी के पास जो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो काइंडली आप लोग भी मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ के बाद तो हमारे पास एक होता है लेबल स्टिकर में। जैसे ये आपको एक नज़र आ रहा है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मोस्टली लोग जो है अपना बिज़नेस ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर कस्टम पैकेजिंग जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो क्या करते हैं अपना एक छोटा सा लोगो के लिए वो लोग क्या करते हैं ट्रांसपेरेंट ऐसे जो है वो स्टिकर बनवा लेते हैं। तो वो कोई भी बॉक्स अगर अपने कोई भी प्रोडक्ट अगर डिलीवर कर रहे हैं तो उसके ऊपर जस्ट वो अपना वो स्टिकर लगा लेते हैं उसके ऊपर, उस बॉक्स के ऊपर, डिलीवरी बॉक्स के ऊपर। ठीक है, तो वो ज़्यादा अपना वो खर्चा वगैरह नहीं करना चाहते, वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इस तरीके का एक ट्रांसपेरेंट स्टिकर बनवा लेते हैं और वो जस्ट उसके ऊपर वो बॉक्स के ऊपर उसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये एक हमारे पास होता है। ये दो तरह के हो सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं और ये बैकग्राउंड के साथ भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्टिकर्स की तरह होते हैं। इसकी शायद एग्जांपल्स आई थिंक मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूँगी। ठीक है, और भी फर्दर हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों के समझने के लिए यहाँ पे ये वाली रखी हुई है। इसके साथ हमारे पास आता है पेपर में कि पेपर का लेबल भी हमारे पास होते हैं। अगर आप ये देख लें, मोस्टली जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर भी जो रैप होता है लेबल, वो भी अगर आप उसको खोल के देखें तो वो भी एक पेपर टाइप होता है जो ईज़िली जो है वो उसको अगर आप वो करना चाहें, फाड़ना चाहें तो वो ईज़िली फट सकता है। तो ये पेपर टाइप होते हैं हमारा, ये भी पेपर होता है। ठीक है, ये स्टिकर में भी आ सकता है, लेकिन ये हमारे पास पेपर में भी होता है। तो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। तो स्टिकर में जब आप लेबल बनाने की कोशिश करते हैं या इसके लिए जब आप डिज़ाइन बनाने के लिए सोचते हैं तो आपको देखना पड़ता है क्लाइंट की अगर रिक्वायरमेंट है, वो कहता है इसका बैकग्राउंड क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो आपको उसका बैकग्राउंड नहीं रखना होता, उसको ट्रांसपेरेंट रखना होता है और उसको सोच कर ही आपने उसके ऊपर डिज़ाइन बनाना होता है। ठीक है, तो क्लाइंट भी बताता है हमें कि वो स्टिकर है या वो लेबल है या वो पेपर है, तो ये क्लाइंट हमें बता देता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जब हम काम करेंगे फर्दर तो इसको और ज़्यादा हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से होता है। और फर्दर हमारे पास जो लेबल है वो हमारे पास इसके साइड्स होते हैं। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है तो ये 3 साइड लेबल है। तो मोस्टली हमारे पास लेबल 1 साइडेड भी होता है, 2 साइडेड भी होता है और 3 साइड्स भी होते हैं उसके। तो जो 1 साइड होता है वो सिर्फ फ्रंट के ऊपर आता है, तो वो हमें पास क्लाइंट जो है वो हमें बताता है कि हमारा 1 साइड लेबल है या 2 साइड लेबल है या 3 साइड लेबल है। कभी कभी वो नहीं भी बताते तो हम खुद एडजस्ट कर लेते हैं कि उनका डेटा एक साइड पे कंप्लीट आ रहा है या उसको अगर हम 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दें तभी वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हम पर भी डिपेंड करता है कभी कभी, और कभी कभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी होती है कि लेफ़्ट साइड पे ये डेटा आएगा और राइट साइड पे ये डेटा आएगा, तो उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उनका जो लेबल है वो 3 साइडेड लेबल है। तो 2 साइडेड भी होता है। 2 साइडेड इस तरीके से कि अगर उनकी डिटेल ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम डिटेल है, जस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो सिर्फ 2 साइडेड हम उसको कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं लेबल को। एक साइड पे जो है हम उसकी फ्रंट की डिटेल रख लेते हैं और एक साइड पे हम दूसरे साइड पे उसकी क्या रख लेते हैं, बैक डिटेल रख लेते हैं। तो वो फिर
टू साइडेड हमारा लेबल बन जाता है। वन साइडेड जस्ट उसका फ्रंट होता है जिस पे प्रोडक्ट का नेम होता है और उसकी थोड़ी बहुत डिटेल होती है, तो वो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो वो कहते हैं कि हमारे उसके ऊपर सिर्फ लोगो आना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट का नेम आना चाहिए और नीचे थोड़ी बहुत उसकी थोड़ी सी एक लाइन में डिटेल होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और हल्की सी जो है फ्रंट पे उसके थोड़े बहुत एक दो इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो आने चाहिए, तो वो जस्ट फ्रंट के ऊपर भी एडजस्ट हो जाता है। इसके साथ हमारे पास स्टिकर जार के ढक्कन का भी होता है, ठीक है, लिड भी हम इसको कह सकते हैं, बॉटल लिड। तो इसके ऊपर जो हमारे पास लेबल लगता है वो सर्कल में होता है और उसकी क्या डायमेंशंस होती हैं, वो हम किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या अगर क्लाइंट डायमेंशन देता है तो हमने उसको किस तरीके से वो सर्कल वाला लेबल बना के देना है, किस तरीके से उसकी डायमेंशंस होती हैं, उस हिसाब से हम कैसे बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह जब हम लेबल डिज़ाइन की क्लास डिटेल में करेंगे तो वो इंशाल्लाह वो मैं आपको साथ में बताऊँगी। इसके साथ अब हम आते हैं बॉक्सेस पे। बॉक्स की मटेरियल अगर हम देखें तो एक होता है कार्डबोर्ड और एक होता है आर्ट पेपर या शीट समझ लें, ठीक है। कार्डबोर्ड पेपर या कार्डबोर्ड बॉक्स मोस्टली जो होते हैं वो ब्राउन कलर में आपने देखा होगा। इस तरीके से मैंने सैंपल भी रखे हुए हैं। मोस्टली जो हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक की जो बड़ी बड़ी डिवाइस होते हैं, समझ लें रेफ्रिजरेटर हो गया या वॉशिंग मशीन हो गई, इनके ऊपर जो हमारे पास बॉक्स आते हैं वो मोस्टली इस कलर के होते हैं, ब्राउन, इनको कार्डबोर्ड कहते हैं, ब्राउन कलर का जो कार्टन होता है मोस्टली। इसके साथ साथ जैसे वो लेज़ के पैकेट्स का भी होता है जो बहुत सारे उसमें डब्बे में बंद होके आते हैं, या आप समझ लें स्लांटी है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये जो ब्राउन कलर का हमारे पास बॉक्स होता है इसको कार्डबोर्ड कहते हैं। तो इसके ऊपर जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो इसको ये सोच के करते हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा कलर्स अच्छे नहीं लगते, तो हम लोगों ने ये सोच के इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी होती है कि इसके ऊपर कौन से ऐसे कलर होने चाहिए जो इसके ऊपर अच्छे लगें, क्योंकि बैकग्राउंड तो इसका होगा ही ब्राउन। हमें सारा जो डिज़ाइन है वो क्या रखना है, ट्रांसपेरेंट रखना है। बाकी जो भी कलर अगर हमने यूज़ करने हैं तो ऐसे कलर होने चाहिए जो ब्राउन के ऊपर अच्छे लगें, प्रोमिनेंट हों और अट्रैक्टिव हों। तो मोस्टली इस तरह के जो बॉक्स होते हैं उनके ऊपर आपको ब्लैक कलर की राइटिंग ही नज़र आएगी, ब्लैक कलर की डिज़ाइनिंग ही नज़र आती है। एक ये है हमारे पास जिसमें और उसने ऑरेंज यूज़ किया हुआ है, वरना मोस्टली जो हमारे पास जितने भी होते हैं उसके ऊपर ये ब्लैक कलर की डिज़ाइनिंग होती है, या ब्लैक स्ट्रिप के ऊपर वाइट कलर की भी आपको नज़र आ सकती है। तो ये भी हमें माइंड में देखना पड़ता है कि क्लाइंट जब रिक्वायरमेंट बता रहा होता है हमें, तो वो ये चीज़ भी मेंशन करता है कि मेरा मटेरियल कौन सा है, मेरा कार्डबोर्ड बॉक्स है, मुझे उसके लिए डिज़ाइन चाहिए। तो वो कार्डबोर्ड बॉक्स को पढ़कर ही आप समझ जाएंगे कि अच्छा इसका वो ब्राउन कलर का बॉक्स है तो मुझे उसके लिए डिज़ाइनिंग बनानी है, तो किस तरीके की बनानी है। अगर आप उसको किसी और कलर्स में बना के देंगे तो फर्स्ट तो उसके ऊपर आपका गलत इंप्रेशन भी पड़ेगा कि मैंने इसको पहले ही बताया कि मैंने कार्डबोर्ड का बॉक्स है और उसके ऊपर मैंने डिज़ाइन बनाया, इसने मुझे उसके ऊपर जो है बैकग्राउंड भी लगा दिया, उसके ऊपर उसने मुझे किसी और कलर का बैकग्राउंड रख दिया और ये सारी चीज़ें उसने मुझे डिज़ाइन करके दी। तो उसे अपनी रिक्वायरमेंट्स रिपीट करनी पड़ेंगी कि मेरा जो बॉक्स है वो कार्डबोर्ड बॉक्स है, मतलब कि ब्राउन कलर का होता है। तो आपने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट कर दें। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए भी बताई कि मटेरियल किस लिए ज़रूरी होता है, किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हमारे पास आता है आर्ट पेपर या शीट। मोस्टली ये हमारे पास समझ लें कि वाइट कलर का होता है। ये हमारे पास लाइटिंग जिसके ऊपर समझ लें लाइटिंग अफेक्ट वाला भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें वो शाइनिंग अफेक्ट आ रहा होता है, उस तरह का भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। तो ये दो कलर्स के होते हैं। शीट में जो है वो लाइट अफेक्ट आ रहा होता है और जो पेपर वाला होता है वो बिल्कुल सिंपल सा होता है। तो इसमें जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना कलर की रिस्ट्रिक्शन है, ना बैकग्राउंड की रिस्ट्रिक्शन है, कुछ भी नहीं है। तो इसको आप जब डिज़ाइन करते हैं तो इसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर किसी भी तरीके की अपनी जो भी आपकी क्रिएटिविटी है वो आप शो कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सारी जो मटेरियल का नॉलेज है ये भी हमें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइंट जब हमें बता रहा होता है रिक्वायरमेंट्स तो उसके साथ वो चीज़ में ये मेंशन करता है कि मेरा किस चीज़ का बॉक्स है। तो अगर वो मेंशन नहीं भी करता तो आप उससे पूछ सकते हैं डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। अब आते हैं कि पैकेजिंग स्टार्ट करने से पहले हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि लेबल जब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं या हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है
तो वो कहता है कि मुझे लेबल चाहिए, तो लेबल बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और बॉक्स बनाने के लिए भी हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी मैं आपको इसी ही क्लास में जो है वो क्लियर कर दी जाती हूँ। तो हमारे पास जब हम लेबल बनाते हैं तो मोस्टली सबसे पहली बात आती है साइज़ेस की, ठीक है, चाहे वो लेबल है चाहे वो बॉक्स है। तो हम क्लाइंट से पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि अगर आपके पास जो लेबल जिस चीज़ का बनाना है आपके पास उसकी डायमेंशन है, उसकी साइजेस हैं। अगर वो कहता है येस, तो फिर हम उसे कहते हैं कि आप फर्दर डिटेल अब हमें शेयर कर दें कि फ्रंट पे क्या आएगा, बैक पे क्या आएगा, साइड्स पे क्या आएगा, ठीक है। फिर हम कहते हैं, अगर वो कहता है कि नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसको इन्फॉर्मेशन अगर उसको नहीं है कि लेबल की साइज़ किस तरीके से लेते हैं या क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, तो आप उसको मेंशन करेंगे कि आपने मुझे लेबल की साइज़ के लिए क्या क्या चीज़ें देनी है। लेबल की साइज़ के लिए आप उससे कहेंगे कि आपने मुझे विड्थ देनी है और हाइट देनी है। लेबल में ये 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। डायमेंशन में हमारे पास इसमें हाइट होती है, मैं H×W लिख रही हूँ, ठीक है, इन शॉर्ट। तो मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ। तो हमारे पास लेबल में सिर्फ 2 डायमेंशन होता है हमारा लेबल, इसमें हाइट होती है और विड्थ होती है, ठीक है। हाइट विड्थ हमारी प्रोडक्ट की हाइट नहीं होती, हमारी लेबल की हाइट होती है। प्रोडक्ट मतलब वो चीज़, प्रोडक्ट कंटेनर लेबल में हम लोग कहते हैं, क्योंकि लेबल की जो लेबल जिसके ऊपर लगता है वो हमारा प्रोडक्ट कंटेनर होता है। कंटेनर मीन उसके अंदर चीज़ आना होता है, उसके अंदर चाहे वो लिक्विड में है चाहे वो सॉलिड में है, चाहे वो जो चीज़ भी है। तो ये बॉटल हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट कंटेनर हो गया, और ये जो इसके ऊपर है ये हमारा लेबल हो गया। तो लेबल की हाइट और विड्थ उसने हमें देनी होती है। तो विड्थ इस तरीके से नहीं कि विड्थ सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, नहीं, ये पूरा रैप हो गया बॉटल के ऊपर का। अगर उसको सिर्फ फ्रंट का चाहिए तो हाँ, वो सिर्फ हमें हाइट और विड्थ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट बता देगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ विड्थ बता देगा कि मेरे पास सिर्फ फ्रंट डिज़ाइन करना है। अगर वो कहता है कि मुझे पूरी बॉटल का बनाना है, जो उसके ऊपर फुल रैप होगा, जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल का होता है या वाटर की बॉटल का होता है, तो वो हम लोगों ने हम उससे समझाते हैं कि आपने क्या करना है, फुल बॉटल का लेना है, एक साइड से स्टार्ट करना है, उसको घुमा के दूसरी साइड तक उसको फ्रंट आपका स्टार्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जहाँ पे मिल जाए, तो तब वो आपने वो डायमेंशन हमें बतानी है, वो उसकी क्या होगी, टोटल विड्थ होगी। जैसे इसको अगर आप पूरा एक इसका आप समझ लें, डायमीटर समझ लें, सरकमफेरेंस समझ लें, जो भी इसका होता है, ठीक है, तो वो एक इसका क्या होगा, पूरी विड्थ होगी, वो उसकी विड्थ होती है। तो हमारे पास अगर क्लाइंट हमें मेंशन नहीं करता कि ये हाइट है और ये विड्थ है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को देखकर हमें समझ आ जाता है, क्योंकि विड्थ की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि विड्थ की वैल्यू हमेशा इसमें ज़्यादा होती है। अगर वो मेंशन कर देता है कि सिर्फ फ्रंट है तो फिर हमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि हाइट और विड्थ क्या है, लेकिन अगर वो मेंशन कर देता है कि हाइट भी है और हाइट है, मतलब कि इतनी हाइट है और फुल रैप होना है उसने, तो फिर जाहिर सी बात है हमारे पास हाइट कम होगी और विड्थ क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी। तो हम उस हिसाब से जो बड़ी वैल्यू होती है वो हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, विड्थ है, और जो कम वैल्यू है वो क्या है, उसकी वो हाइट है। इस तरीके से अगर हमारे पास इसकी उसका हो गया, लीड का हो गया, तो वो लीड हमारी सर्कल में है, जिस तरीके से ये आपको नज़र आ रहा है सर्कल में, तो वो क्या बताएगा आपको, इस फुल ढक्कन की जो है वो विड्थ बताए। अगर वो सिर्फ डायमीटर बताता है तो उस डायमीटर को आपने क्या करना है, उसका डबल करना है, तभी वो आपका उसका फुल सर्कल बनेगा, ठीक है। अगर वो बताता है सिर्फ डायमीटर तो आपने डबल कर लेना है, अगर वो फुल बता देता तो फिर वो ठीक है, आप उससे पहले ये कंफर्म कर लेंगे कि क्या ये फुल साइज़ है उसकी या जस्ट डायमीटर है। तो वो मेंशन कर देगा कि सिर्फ डायमीटर है, तो डायमीटर को आपने क्या कर देना है, डबल कर देना है, तो वो उसका फुल सर्कल बन जाएगा। इस तरीके से अगर आप खुद भी बनाना चाहते हैं किसी बॉटल का लेबल, तो आप खुद भी उसकी साइज़ इस तरीके से मेजर कर सकते हैं कि आपने ये देखना है कि आपकी बॉटल का साइज़ कितना है, ये नहीं देखना, आपने देखना कि उसके ऊपर जो आप लेबल पेस्ट कर रहे हो उसका साइज़ कितना होना चाहिए, कितने साइज़ का आप प्रिंट करना चाहते हो। आप बिल्कुल कम साइज़ का करना चाहते हो, लेट्स सपोज इतने छोटे स्मॉल साइज़ का भी होता है, ठीक है। तो इसका अगर मैं आपको कलर का, तो हमारे पास सिर्फ इतने साइज़ का भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग ख़ुद भी मेजर कर सकते हैं कि आपको कितने साइज़ का चाहिए, आपको इतना चाहिए, कितनी हाइट का चाहिए, कितना आप जो है उसकी विड्थ रखना चाहते हैं और कितनी आप उसकी हाइट रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप के जार्स होते हैं।
किसी के जगह ये राउंड होती है, किसी की बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो कुछ लोग फुल भी कर लेते हैं, उसको फुल भी कवर करना चाहते हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं बस जो है वो हाफ कवर होना चाहिए। तो ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसकी कितनी हाइट रखनी है और कितनी विड्थ रखनी है। तो ये क्लाइंट भी आपको ये चीज़ मेंशन कर देगा कि मेरी कितनी हाइट रखनी है और कितनी विड्थ रखनी है। तो ये चीज़ भी आपने उससे पहले कंफर्म करनी है कि आपने जो साइज़ हमें सेंड की है, अगर तो आपको वो लग रहा है कि वो नॉन टेक्निकल है, या ऐसे लग रहा है कि आप उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, फॉर एग्जांपल कि उसको नहीं पता था कि उसने डायमेंशन किस तरीके से देनी है और आपने उससे गाइड किया, तो एक बार फिर उससे कंफर्म कर लें कि आपने लेबल का साइज़ दिया मुझे या प्रोडक्ट कंटेनर का मुझे साइज़ दिया है। तो ये चीज़ आपने उससे कंफर्म कर लेनी है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि लेबल में कितनी साइजेस होती हैं, और साइड्स भी इसमें डिफरेंट होती हैं। 1 साइडेड होता है, 2 साइडेड होते हैं, और 3 साइडेड भी हो सकता है। ठीक है, हाँ 4 साइडेड भी हो सकते हैं। हमारे पास 4 साइड की भी बॉटल होती है। तो ये डिपेंड करता है कि बॉटल टाइप किस तरीके की, तो उस हिसाब से बॉटल उसकी जो लेबल की साइड्स हैं वो भी डिफरेंट हो सकती हैं। हमारे पास डायमंड शेप की बॉटल भी होती है, तो उस हिसाब से वो डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं बॉक्स के ऊपर। तो जब बॉक्स के ऊपर हम लोग आते हैं, तो बॉक्स की जो हमारी डायमेंशंस होती हैं वो 3 डायमेंशन होता है। ठीक है, इसको लेंथ भी कह देते हैं और डेप्थ भी कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हाइट, विड्थ और डेप्थ क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास। हाइट, विड्थ, डेप्थ भी कहते हैं और इसको लेंथ भी कहते हैं। तो कोई भी आप इसको ले सकते हैं। इस बॉक्स की एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये इसकी हाइट है, ठीक है, और ये इसकी विड्थ है जो फ्रंट पे होती है। ठीक है, हाइट, विड्थ, और ये इसकी डेप्थ, जो साइड की विड्थ होती है वो उसको डेप्थ कहते हैं। इसकी हमें हाइट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी जो हाइट होती है वो सेम इसकी हाइट होती है। तो ये सेम होते हैं हमारे पास। तो बॉक्स हमारा 3 डायमेंशन होता है और लेवल हमारा 2 डायमेंशन होता है। बॉक्स में क्या होती है, हाइट, विड्थ और ये डेप्थ। ठीक है, सेम इस तरीके से अगर हम इसको देखें, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें, क्योंकि ये इसका फ्रंट होता है, ये ऊपर होता है, तो ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है, और ये जो साइड वाला इसका पोर्शन है ये वाला, ये इसकी क्या हो जाएगी, डेप्थ हो जाएगी, या लेंथ समझ लें, डेप्थ कर लें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये इसकी ये चीज़ें होती हैं हमारे पास। सेम अगर हम इस बॉक्स को देखें, तो अगर ये फ्रंट है या ये फ्रंट है, इसको ये फ्रंट है, ठीक है, ये साइड है, तो ये इसकी हाइट है, ये इसकी विड्थ है, और ये इसकी क्या है, डेप्थ। तो ये चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो कभी कभी हमारे पास विड्थ और जो डेप्थ है वो सेम भी होते हैं, क्योंकि जो हमारा जो प्रोडक्ट होती है तो उसकी वो हर साइड से इक्वली उसकी साइज़ होती है, तो वो कभी कभी सेम भी हो जाते हैं। बॉक्स का साइज सेम भी हो जाते हैं, साइड्स भी और फ्रंट दोनों की साइज़ जो है वो सेम हो जाती है। फिर ये भी है एक बॉक्स, अगर इसको आप देख लें, तो ये इसकी हाइट, ये विड्थ, और ये इसकी क्या हो गई, डेप्थ हो गई हमारे पास। अब इसमें एक और चीज़ भी है जो डिफरेंट टाइप्स के फर्दर हैं, ये वाले हमारे पास बॉक्सेस हैं, ये वाला आप, क्योंकि इसमें तो अब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये भी है, ये भी है, ये सारी इसके ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें कितनी साइजेस होती हैं। तो सेम इसमें भी 3 साइज़ ही होती हैं हमारे पास, बस इसकी जो डाई लाइन होती है उसका बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो मैंने अभी आपको बॉक्सेस का बताया वो सेम इस तरीके से हैं, हाइट, विड्थ और ये उसकी डेप्थ। तो ये भी वही चीज़ होती है, ये हाइट होती है इसकी, ये विड्थ होती है, और ये इसकी डेप्थ होती है, क्योंकि ये साइड हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये जितनी भी ये साइजेस हैं, ये साइड है, ये हो गया, ये हो गया, ये वाली साइड होगी, ये वाली भी साइड, ये वाली साइड, और ये इसके फ्लैप्स, ये इन सब की साइज़ सेम होती है। साइज़ मतलब हाइट वाइज कह रही हूँ। ठीक है, कभी किसी जगह पे इसकी हाइट इसकी विड्थ हो जाती है और इसकी विड्थ इसकी हाइट हो जाती है, वो तो जब हम डायलाइंस बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, वो मैं आपको वहाँ पे इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से इन बॉक्सेस में भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये हमारे पास ऊपर कवर होता है और ये ऊपर कवर होता है हमारे पास। तो इनकी थोड़ी सी डायलाइन में आपको थोड़ा सा जो है वो फ़र्क थोड़ा सा रखना पड़ता है, वो मैं आपको बता दूं। वो जो आपको मेन डायमेंशन बताएगा क्लाइंट, वो अंदर वाले बॉक्स की बताएगा। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है हमारे पास, इसकी ये हाइट, ये विड्थ और वो साइज़ समझ लें, या ये वाली यहाँ से देख लेते हैं, हाइट, विड्थ और ये उसकी साइड, डेप्थ या लेंथ। ठीक है, तो उसके ऊपर जब हम ये उसका कवर बनाएंगे ना, ये स्लाइडर है और ये कवर है, तो कवर जब हम बनाएंगे तो इसमें हमें थोड़ी सी डायमेंशन जो है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अगर इंक्रीज़ नहीं होगी, ये बड़ी नहीं होगी, तो ये उसके अंदर इंसर्ट नहीं होगा।
ठीक है। तो इसके लिए हमें इतनी स्पेस रखनी है ताकि ये वाला बॉक्स इसके अंदर इंसर्ट हो सके। अगर हम सेम साइज़ की रख लेंगे तो वो इंसर्ट नहीं होगा उसके अंदर, दोनों का साइज़ सेम हो जाएगा तो वो कैसे उसके अंदर जाएगा। तो थोड़ा सा साइज़ हमें कवर का क्या रखना होता है, बड़ा रखना होता है। सेम इसी तरीके से ये है, ये जो है इसका इनर पार्ट और ये आउटर पार्ट, ठीक है। यहाँ पे भी आप इनर आउटर इसको कह सकते हैं, लेकिन ये इसका कवर है, मोस्टली इसको कवर कहते हैं। तो ये इनर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है। तो जो इनर पार्ट होता है उसकी डायमेंशन कम होती है, उसकी साइज़ कम होती है, और जो हमारा आउटर पार्ट है इसकी डायमेंशन हमारे पास ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ताकि ये उसके ऊपर उसको कवर कर सके। ये सिंपल बॉक्स है, इसकी तरह ही है। ये भी, ये दोनों तकरीबन मिलते हैं। ये हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके अंदर बेस आ जाती है। ऐसे समझ लें कि ये दोनों साइड से ओपन हो सकते हैं, ऊपर से भी हो सकते हैं और नीचे से भी हो सकते हैं। इसके अंदर एक बेस है, बेस बॉक्स। ये समझ लें ऐसा बॉक्स है जिसने उसको दोनों साइडों से कवर किया हुआ है, और इसने दोनों साइडों से ये ओपन हो सकता है, टू साइडेड है ये, ठीक है। तो ये एक इस तरीके का बॉक्स है। तो इसकी डायमेंशन जो है वो आपको इनर भी दे सकता है, आउटर भी दे सकता है। तो हम लोग कभी कभी क्लाइंट्स से हम कह भी देते हैं कि आप हमें डाई लाइन प्रोवाइड कर दें, तो वो जिस प्रिंटर से उन्होंने प्रिंट करवाना होता है तो वो उससे डाई लाइन्स भी हमें मंगवा के दे देते हैं कि ये डाई लाइन है, बस आप इसके ऊपर डिज़ाइन क्रिएट करें। तो इस तरीके से भी होता है। तो एक है हमारे पास ये है मैग्नेट बॉक्स, इसको मैग्नेट बॉक्स कहते हैं। ये क्या होता है, यहाँ से जब ये बंद होता है तो यहाँ पे इसकी मैग्नेट लगी होती है, तो ये उस तरीके से बंद होता है। तो ये भी हमारा सेम, इसकी वही सेम इसकी भी हमारे पास साइजेस जो है, डायमेंशंस थ्री डायमेंशन होता है हमारे पास। ये भी हाइट, विड्थ और वो ये उसकी डेप्थ हो गई। तो ये उसका ऊपर से कवर अलग होता है, ये अंदर से इसकी बेस जो है वो डिफरेंट होती है।